नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आपातकाल यानी इमरजेंसी को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आपातकाल के काले दिनों को याद किया और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कई नेताओं को जेल में डाला। हालांकि उनके साथ उन्होंने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। राजद प्रमुख जो है वो ये बात कहते नजर आया, जिसे सुनकर सभी को काफी आप कह सकते हैं कि अटपटा सा लगा कि किस तरीके से जो है ये इस तरीके की बात कह रहे हैं, क्योंकि जो दंश था इमरजेंसी का वो सबने झेला। यही कारण है जब इमरजेंसी को लेकर हंगामा हो रहा था सदन में, तो उस दौरान समाजवादी पार्टी के लोग और उस दौरान जो इनके क्या बोलते हैं कांग्रेस के समर्थक में जो थे, जो इंडी गठबंधन थे, टीएमसी थी, समाजवादी पार्टी के लोग, वो सब चुपचाप बैठे हुए थे और राहुल गांधी दोनों का मुंह निहार रहे थे, क्योंकि पता है कि इमरजेंसी का दंश इन्होंने भी झेला है। लेकिन मोदी के विरोध में इस कदर, अगर आप कहेंगे कि अंधा हो जाना या मोदी के विरोध में इस कदर जो है परेशान हो जाना कि उन्हें यही नहीं समझ आ रहा है कि किस तरीके से सिचुएशन को आगे लेके जाना है, किस तरीके से इस मामले पर बात करना है। और यही कारण है कि इसी को देखते हुए अब मोदी विरोध में कहीं ना कहीं अब लालू यादव ने इंदिरा के जेल में डालने को लेकर अब वो तारीफ कर रही है कि कभी गाली तो नहीं दी, कभी दुर्व्यवहार तो नहीं है, किसी को जेल में डाल दिया गया और इसमें दुर्व्यवहार नहीं करने की बात कही जा रही है। आखिर कैसा बयान है? राजद प्रमुख ने उनके और पत्रकार नलिन वर्मा द्वारा लिखित एक आर्टिकल द संग साइलेंस इन 1975 को अपनी एक एक्सपोस्ट में साझा किया। आर्टिकल में उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, हालांकि 1975 देश के लोकतंत्र पर दाग है, लेकिन हम ये नहीं भूलना चाहिए कि 2024 में विपक्ष का सम्मान कौन नहीं कर रहा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं इस संचालन समिति का कन्वीनर था जिसे जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की ज्यादतियों के खिलाफ आंदोलन के आगे बढ़ाने के लिए गठित किया था। 15 महीने से अधिक वक्त तक मैं जो है मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में था और मैं और मेरे सहकर्मी आज आपातकाल के बारे में बोलने वाले भाजपा के कई मंत्रियों को नहीं जानते थे। हमने मोदी, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री के कुछ अन्य मंत्रिमंडल सहयोगियों के बारे में नहीं सुना था जो आज हमें स्वतंत्रता की अहमियत पर लेक्चर देते हैं। राजद नेता ने कहा कि इंदिरा गांधी ने हम में से कई लोगों को जेल में डाल दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। न ही कभी उन्होंने और उनके मंत्रियों ने हमें राष्ट्र विरोधी या देशद्रोही कहा। उन्होंने कहा कि कभी भी उपद्रवियों को हमारी संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति को अपवित्र करने के सक्षम नहीं बना। 1975 का संविधान हमारे लोकतंत्र पर धब्बा है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि 2024 में विपक्ष का सम्मान कौन नहीं करता। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 21 महीने का आपातकाल लगा दिया था। इस वर्ष आपातकाल की 50वीं बरसी है, जिसे भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे विवादास्पद अवधियों में से एक माना जाता है। इससे पहले गुरुवार को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए आपातकाल लगाए जाने की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि आपातकाल संविधान पर हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। आपातकाल के दौरान देश अराजकता में डूब गया था, लेकिन देश ऐसी असंवैधानिक शक्तियों के खिलाफ विजयी रहा। राष्ट्रपति की टिप्पणी पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से झूठ से भरा भाषण दिलाकर सस्ती वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा था कि मोदी जी माननीय राष्ट्रपति से झूठ बोलकर सस्ती वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रही है, जिसे भारत की जनता 2024 के चुनाव में पहले ही खारिज कर चुकी है। अब लालू प्रसाद यादव जो है कह रहे हैं 15 महीने जेल में रहे, लेकिन फिर भी कहते हैं दुर्व्यवहार नहीं किया। अब कहीं ना कहीं इस मामले पर प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इस तरीके का बयान जहां पर 15 महीने जेल में रहने की बात को ये कुछ इस तरीके से कह रहे हैं जैसा कुछ बड़ा हुआ ही नहीं, जैसा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रहलाद जोशी जी भी, जरा एक बार आप खुद सुनिए। वो तो लालू प्रसाद यादव अभी वो तो बेचारा क्या बोलना है उनके बारे में। अभी कांग्रेस के साथ मिल गया, ऐसे बोल जितना उस टाइम अत्याचार हुआ है। आपने मीसा भारती क्यों रखा है आपके बेटी का नाम? क्योंकि जब आप मीसा में अंदर गए थे, वो इनका जन्म हुआ, इसीलिए मीसा करके उनके नाम रखा आपने। और बिहार से जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था बिहार में, तो उनमें कार्य क्षेत्र भी था, जन्म क्षेत्र भी था। ऐसे बहुत बड़े दिग्गज भारत के पुण्य पुरुष जयप्रकाश नारायण से जहाँ पैदा हुए हैं, उस जगह कम से कम कैसा अन्याय
क्या अन्याय अत्याचार जयप्रकाश जी के ऊपर हुआ था ये भी भूल गए क्या राहुल लालू प्रसाद जी आप? तो क्या है उनके साथ मिल गए हैं इसलिए ऐसे बोल के कैसे भी करके अपना जो थिक स्किन है ना वो तो थिक स्किन दिखा रहे हैं। तो जैसा कि आपने प्रहलाद जोशी को सुना, जिस तरीके से जो है वो प्रतिक्रिया दे रही है, चीज़ें जो है कह रही हैं कि जो है ये अब क्या बोल सकते हैं, क्योंकि अब इंडी गठबंधन का ये पार्ट है। तो लालू यादव के लिए ये चीज़ कहना, ये स्वीकार करना कि उस वक्त का समय ख़राब था, उनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। तो ऐसे में उन्होंने जो ये बातें कही हैं, जो उन्होंने चीज़ें कह रहे हैं, इस पर अब लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल दो, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार मत करो। किसी ने लिखा है कि इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। किसी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की बात से पता चलता है कि उनके साथ आपातकाल के समय दुर्व्यवहार नहीं हुआ था। लगता है भाजपा के नेता आपातकाल के समय उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की झूठी बातें बताकर देश को गुमराह कर रही है, लेकिन यहाँ पर तो लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव ही गुमराह हो चुके हैं। तो ये बातें जो है वो कह रही हैं। कुछ लोग कह रही हैं कि लालू यादव जी जो है इस तरीके का बयान जो कह रहे हैं, तो ये किस तरीके से जो है उचित बयान है। उस वक्त इतने सारे लोग थे जो है इतनी सारी परेशानियां जो इन्होंने झेली है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में अब कुछ लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ कांग्रेस ने कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। फिर चारा घोटाले में FIR, गिरफ्तारी और सजा किसने कराई? जहां तक मेरी याददाश्त है ये सब कांग्रेस के ही कार्यकाल में हुआ था। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लालू जी दुर्व्यवहार की बात कर रहे हैं, पर हकीकत यह है कि चारा घोटाले का आरोप लगाकर कांग्रेसियों ने ही लालू जी को नीचा दिखाने की कोशिश की और उनकी पार्टी को बर्बाद करने के लिए जबरन जेल भेजा। लगातार जेल जाने और कोर्ट के आदेशों के बाद लालू जी पर राजनीति में आने पर प्रतिबंध लग गया है। तो कहीं ना कहीं जिस कांग्रेस की वाहवाही कर रहे हैं, उस कांग्रेस ने उनके साथ आखिर क्या किया है ये लालू यादव शायद भूल चुके हैं। इसके बाद एक और व्यक्ति लिखते हैं कि 15 महीने जेल में आए हैं और दुर्व्यवहार की बात कर रही हैं कि दुर्व्यवहार नहीं किया गया, तो इन्हें जेल में डाल दीजिए मोदी जी, और इसके बाद इनके साथ व्यवहार जो है ठीक करिए, लेकिन इन्हें जेल में डाल दीजिए। तो लोग जो है इस वक्त अगर आप कहेंगे कि इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर मजाक भी बना रहे हैं और कह रही हैं कि आखिर ये किस तरीके का बयान है कि जहां पर एक ऐसी आप कह सकते हैं आपातकाल की सिचुएशन थी जो लोगों के लिए विवश थे, उस वक्त में इतनी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी है, लेकिन यहाँ पर वो एकदम डिफरेंट बात कह रहे हैं। ये भी कह रही है कि मुझे जेल में डाला था, लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था, मेरे साथ कोई तकलीफ जो है नहीं दी उन्होंने, कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। मतलब मोदी के खिलाफ बोलने के लिए किस हद तक लालू प्रसाद यादव और उनका गैंग जो है जा रहा है, जहां पर वो कह रही है कि जेल में डाला है लेकिन मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है। अब इस मामले पर जो है मिस्टर सिन्हा भी लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्लीज लालू जी को जेल में डालिए, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार मत करिए। तो कहीं ना कहीं लोग इस मामले पर प्रतिक्रिया देख रहे हैं और प्रतिक्रिया दे रही हैं कि जो है गाली देने के लिए चार दीवारी के भीतर अच्छे से जो है खातिरदारी जो है कर दी है, तो गाली देने की क्या ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है लोग लिख रही हैं और लगातार जो है इस बयान को लेकर जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रही है और इस मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव का मजाक बना रहे हैं कि एक व्यक्ति मोदी विरोध में आखिर इतना अंधा कैसे हो सकता है कि इमरजेंसी जैसे आपातकाल के दौरान जिन लोगों को जेल में भरा गया, जिन लोगों के साथ गलत व्यवहार किया गया, उस चीज़ को भी उचित ठहरा रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।